बच्चों क्या हाल चाल, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैं नया लेक्चर आ गया है बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों क्या 6-7 लगभग एक सप्ताह बाद फिर से मैंने लेक्चर आ गया है। और आज के लेक्चर में हम लोग फिर से 9th क्लास जो हमारा 13.2 चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। बीच में मैं घर चला गया था जिससे वीडियो रुक गया था, तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। और जितने भी बच्चे नए हैं उनका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और जितने भी बच्चे पुराने हैं वो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और बीच में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के थ्रू दे दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लेंगे, कोई भी सोकर, लेटकर, खड़ा होकर, घूमकर क्लास नहीं करेगा, सभी लोग बैठ जाएंगे, बुक कॉपी निकाल लेंगे। पता है कि मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, सीधा आंसर की तरफ चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि पीछे वाले लेक्चर में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, और अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कहां से करने वाले हैं बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 से। तो पिछला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे, और अब क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करने वाले हैं। तो सभी लोग अपने नए फॉर्म में आ जाएंगे। इधर 2-3 दिन मतलब एक सप्ताह जो भी क्लास बंद था, अब रेगुलर क्लास होने लगेगा, आप लोग का रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लूं। हाँ, तो चलिए सभी बच्चे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन पहले से उतार कर रखे होंगे 4 नंबर। हाँ, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। सभी लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे, अब फार्मूला बीच में भूलना नहीं। अब 6-7 दिन छुट्टी था तो फार्मूला भूल गए, ऐसा बात नहीं करना है। सभी लोग फार्मूला फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, विदाउट फार्मूला चैप्टर आपका बनेगा भी नहीं। ठीक है, बहुत फार्मूला इसमें। तो देखिए क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास 84 सेमी है। एक रोलर है, उसका व्यास 84 सेमी है। रोलर कैसा होगा बाबू? रोलर आप लोग देखे होंगे, कभी रोड वगैरह बनता है तो रोड वगैरह जब बनेगा ना तो उसमें रोलर चलाया जाता है जो एकदम गोल रहता है। जैसे कि ये रोलर है और मशीन रहता है, ठीक है, ये चलते रहता है और रोड को क्या करता है? प्लेन करता है। या फिर क्रिकेट का पिच वगैरह बनाया जाता है तो रोलर का यूज किया जाता है, क्या? उसको प्लेन करने के लिए। तो कह रहा है एक रोलर का व्यास 84 सेमी है। एक रोलर बना दीजिए, पहले बना लेते हैं भाई। एक रोलर मान लीजिए, ये एक रोलर है, ठीक है सर। इसका व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर। ठीक है सर, क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेमी है और इसका लंबाई 120 सेंटीमीटर है, और इसका जो लंबाई है बाबू वो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 120 मीटर नहीं, सेंटीमीटर। चलिए, रोलर का व्यास क्या है? 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का वर्ग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक मान लीजिए खेल का मैदान है, पूरा क्या फील्ड है, एक क्या है? फील्ड है। मान लीजिए ये फील्ड है, ठीक, ये क्या है? फील्ड है। तो इस फील्ड को पूरा प्लेन करना है, रोलर से एकदम प्लेन करना है। तो जब रोलर चलता है ना तो 500 चक्कर लगाना पड़ता है। कितना चक्कर? 500 चक्कर। सर कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक रोलर है, ठीक है, मान लीजिए हम यहां पर मार्क कर दिए, और ये क्या हुआ? यहां से चलना चालू हुआ, ऐसे चलना चालू हुआ। अब मान लीजिए ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, और फिर दोबारा ये देखिए मार्क आया और दोबारा मार्क वहां पर चला गया, तो ये एक रोल हुआ। तो सर यहां से चलना चालू किया और यहां तक चला एक बार, तो ये एक चक्कर हुआ। समझ में आया ना? इसी तरह रोलर को कितना लगाना पड़ता है? 500 जब चक्कर वो लगाता है ना, टोटल ये एक चक्कर हुआ, उसी तरह 2, 3, 4, 5, इसी तरह जब वो 500 चक्कर लगाता है तब पूरा मैदान को क्या होता है? पूरा मैदान एक बार में समतल हो जाता है। तो कह रहा है कि मैदान का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि मैदान का क्षेत्रफल कितना था। हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है। आप लोग पीछे वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा, अन्यथा क्वेश्चन बनाने में क्या आएगी? थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो पीछे वाला क्वेश्चन इसलिए मैं कहता हूं हमेशा क्या करके रखने? प्रैक्टिस करके रखने। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमको रोलर का व्यास दिया है, रोलर का क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। तो हमको रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सर पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं निकालेंगे? देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या? सर ये पूरा निकल जाएगा, ये सिर्फ ये
समझ में आया? सिर्फ ये। और पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर? ये भी और साथ में इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो हमको इधर वाला और इधर वाला से क्या मतलब है? हमको तो रोलर जब चलेगा तो सिर्फ यही ना चलेगा जी, यही चलेगा, इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखा है चूंकि रोलर का व्यास कितना दिया है बाबू? रोलर का व्यास सर 84 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए हम लोग रोलर का त्रिज्या क्या कह सकते हैं? रोलर का त्रिज्या सर, रोलर का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 84/2 कर देंगे। इसका आधा होता है, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो सर ये हो जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। सर रोलर का त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। सर त्रिज्या क्यों निकाले? क्योंकि रोलर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें त्रिज्या का काम आता है। सर त्रिज्या क्या होता है? 1 मिनट सर, त्रिज्या क्या होता है? 2πRh। त्रिज्या का फॉर्मूला सॉरी मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। तो हम लोग लिख सकते हैं रोलर, सभी लोग लिखिएगा, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जी हाँ, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 2πRh। अब बोले सर ये कैसे आया? तो पहला लेक्चर प्लीज जाकर कीजिए, वहां पर मैंने सारा बताया है, ठीक है, कि सारा चीज फॉर्मूला लिखवाया था, कैसे याद करना है ये भी मैंने बताया हुआ था। ठीक है सर, बैठा दीजिए फॉर्मूला पे। 2 गुना पाई का मान क्या है? 22/7 गुना आर, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या हमारे पास अभी देखे निकाले हैं 42 सेंटीमीटर, और ऊंचाई अभी दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। समझ आया ना? तो इसी तरह क्या करेंगे, इसको निकालेंगे 7, और हमको लगता है इधर ये कट जाएगा 7 से ये क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। ठीक, 1 मिनट में देख लूं, सब सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यस सर, सारा कुछ किस चीज में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एक काम करते हैं, आपका जो बुक में आंसर दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ है बाबू। आंसर किस चीज में दिया है? मीटर में। तो सब चीज को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 84 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये तो रोलर, इसी को डायरेक्ट कर लीजिए। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.2 मीटर। और ऊंचाई को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगा। 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए, सॉरी, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? 100 से भाग दीजिएगा, तो 2 अंक बाद तो 0.42, और इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? 100 से भाग दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1.2। सर 0 क्यों नहीं लिखे? लिखे चाहे ना लिखे, बात वही है। ठीक है सर, दोनों को मीटर में चेंज कर लिए, तो मीटर वाला ही यहाँ बैठाइए 0.42, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.2। क्या हो जाएगा बाबू? 1.2। इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 44/7 अगुना 0.42 को गुना कर देंगे किसके साथ? 0.12 के साथ। 0.42 को आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए 0.12 के साथ। तो यहाँ पर कर देखिए सर, 0.42 है, इसको गुना कर दिए 1.2 के साथ, करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 2 का 2 दिन 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 0, और ये हो जाएगा 2 4 0 4 8 2 10 का 0 हाथ में 1 5 0 2 अंक बाद ये आपके पास आ जाएगा सर 5.04। क्या आ जाएगा? 5.04, 5.04 सीधा लिखिए। समझ में आंसर? इसको कर ले 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 4 0, 10 का 0 हाथ में 1 4 1 5 1 0। ठीक है सर, इतना आ जाएगा। इसको इससे क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। जब इसको इससे गुना कर देंगे तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। सर स्क्वायर में क्यों लिखे? क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए उसको किस चीज में लिखेंगे बाबू? स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा किस चीज में रहता है? स्क्वायर में रहता है। आपको पहले भी हम क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। अब देखिए ये किसका क्षेत्रफल निकला बाबू? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब सर अगर जो हम ये अगर जो रोलर है, ये रोलर है, रोलर को यहां से चलाना चालू किए, तो सर यहां से चलाना चालू किए रोलर को, चला चला चला, और एक चक्कर मारते मारते ये यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? मान लीजिए यहां से यहां तक आ गया। यानी सर ये पूरा क्षेत्रफल कितना था? मतलब सर यहां से यहां तक का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 3.168 मीटर स्क्वायर। निकला कि नहीं?
यस सर, बात तो आप सही बोले। क्या ये पूरा का क्षेत्रफल दिया, इस पूरा का क्षेत्रफल निकाले हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक, ये पूरा क्षेत्रफल निकाले। तो सर यहाँ से यहाँ तक चलने में टोटल कितना लगा जी? 1.168 मीटर स्क्वायर। यस सर। उसी तरह कितना चक्कर लगाता है सर? 500 चक्कर लगाता है, तब एगो फील्ड पूरा फील्ड का क्या हो जाता है, मतलब कि पूरा फील्ड प्लेन हो जाता है। मान लीजिए पूरा फील्ड प्लेन हो जाता है, मतलब एक फील्ड का चक्कर लगाने में उसको 500 चक्कर लगता है, एक फील्ड को पूरा कवर करने में उसको 500 चक्कर लगता है। तो क्या हम इसको 500 से गुना कर देंगे तो आंसर नहीं निकल जाएगा कि फील्ड का क्षेत्रफल कितना होगा? बात तो आप सही बोले सर, क्योंकि एक चक्कर में इतना लगेगा, तो 500 चक्कर में जितना लगेगा उतना ही क्या होगा? पूरा फील्ड का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, अतः चूंकि एक चक्कर में 3.168 मीटर स्क्वायर है, अतः क्या लिख सकते हैं? 500 चक्कर में क्या करेंगे? 3.168 गुना बाबू 500 कर देंगे। यस सर, बात तो आप सही बोले एकदम। तो इसको करेंगे तो ये गुना हो जाएगा बाबू 1584, बराबर कितना हो जाएगा? लगभग 1584 मीटर स्क्वायर। यानी सर वो जब 500 चक्कर लगाएगा ना तो उसको कितना चलना पड़ेगा? 1584 मीटर स्क्वायर, और पूरा फील्ड निकल जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अतः मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1584 मीटर स्क्वायर। मैदान का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। एक मिनट। यस सर, समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या कर रहा था? एक रोलर है, रोलर का ऊंचाई दिया है, व्यास दिया हुआ है। कह रहा है इस रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, रोलर की त्रिज्या हम लोग निकाल लिए, इतना हो गया, ठीक है। अब कह रहा था कि ये रोलर जो है 500 चक्कर जब लगाता है ना तो एगो मैदान पूरा कवर हो जाता है, मतलब 500 चक्कर लगाता है एगो मैदान का। 500 चक्कर लगाएगा तब वो मैदान पूरा कवर हो जाएगा, मान लीजिए पूरा प्लेन हो जाएगा। तो कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैदान का क्षेत्रफल का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देवे नहीं किया है, तो इससे अच्छा है कि पहले हम रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वक्र क्यों ज्ञात किए सर? क्योंकि अगर जो ये रोलर है तो ये वाला और ये वाला पार्ट हमको कोई काम नहीं है, क्योंकि रोलर तो चलेगा ऐसे, ये ना कि ऐसे 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 तो नहीं चलता, रोलर ऐसे ऐसे चलता है। तो जब ये ऐसे ऐसे चलेगा तो इसका क्षेत्रफल का काम है हमको, समझ में आया ना? सिर्फ ये क्षेत्रफल का हमको क्या है? काम है। इसलिए सर हम लोग क्या करेंगे? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लेंगे? 2πr/h। सबको पहले क्या कर दिए हम लोग? मीटर में बदल दिए। इसको मीटर में बदले 0.42 मीटर, और इसको भी मीटर में बदले। तो जब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे 2πr/h, फॉर्मूला बैठा है, यानी सर एक चक्कर में कितना लग गया? एक चक्कर में 3.168 मीटर स्क्वायर। यानी जब एक चक्कर लगाएगा ना तो कितना क्षेत्रफल ये कवर करेगा सर? 3.168 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल चलेगा, यानी कवर करेगा। तो सर 500 चक्कर लगाता है तो इसको 500 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी सर पूरा फील्ड का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 1584 मीटर स्क्वायर। क्योंकि 500 चक्कर लगाने पे उसको इतना चलना पड़ता है, और 500 चक्कर भी लगा है पूरा फील्ड का, और 500 चक्कर लगाने में पूरा फील्ड प्लेन हो जाता है। तो 500 से गुना कर दिए तो मैदान का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 1584 मीटर स्क्वायर। अब बहुत बच्चा बोलेगा है सर यहाँ फील्ड का क्षेत्रफल निकालने बोला था, आप मैदान का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो आपके अब तो क्या बोले, हम कुछ बोल भी नहीं सकते इस पे, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा। मैदान और फील्ड क्यों होता है? फील्ड इंग्लिश में बोलते हैं, मैदान हिंदी में कहते हैं, ठीक। लोटा लेकर जाने वाला मैदान नहीं। अब बहुत बच्चा होगा सर लोटा लेकर चल दिए, वो मैदान नहीं, ठीक। जातनी मैदान बिहाने बिहाने वो काम ना, ई मैदान क्षेत्रफल वो फील्ड वाला मैदान जहाँ खेलल जला, ठीक। अब तू लोग बड़ा लोग की खा रुजा और कोनो बातें नहीं के, आ ढेर मन भरी तो फ्री फायर खेल ले, पबजी खेल ले, लेकिन बहरी जाकर क्रिकेट ना खेलो। जब खेलना ही है तो क्रिकेट खेलो यार, गेम खेलो बाहर, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो। ये सब आपके बॉडी को भी अच्छा करेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। अब भर दिन मोबाइल में घुस के फ्री फायर पबजी गेम खेलते रहोगे तो कैसे होगा? समझ में आया ना? तो चलिए, आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कीजिए, मैं साइड हट रहा हूं। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। हम तो मन कर रहा था कि आपको ना ही बनवाए, लेकिन चलिए अगर जो आप बना लेते हैं बनवा ही देते हैं। लेकिन बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा क्या कि खुद से भी बना कर देखें।
लेकिन हमारा अंडर पंडर तो चाहता है कि हम खुद से बनाइए ना करें, सारे सब बना कर दे दे, सारे सब काम कर दे। बच्चा लोग इतना निर्भर सर पे रहता है। इधर तो हम 15 अगस्त था तो अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चले गए थे, जहाँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलता है, वहाँ पे मेरा 100-150 बच्चा है। तो हमको नहीं पता था, वहाँ मेरे पापा हैं तो वो सब संभालते हैं, भैया भी है, तो हमको नहीं पता था कि हम मतलब उनको बताए भी नहीं थे कि हम जा रहे हैं। तो 14 तारीख को शाम को बिना बताए हम यहाँ से निकल गए। तो भागलपुर जिला मेरा घर पड़ता है, तो भागलपुर जिला से पीरपैंती जाना होता है उधर से, तो उधर गए और मतलब घर पे गए। जब घर गए तो शाम के टाइम पर लगभग 2-3 बजे, शाम के 3 बजे तक पहुंचे। यहाँ से सुबह निकले थे 6 बजे, 3 बजे तक पहुंच गए। जब पहुंचे वहाँ तो देख रहे हैं कोई प्रोग्राम नहीं, मतलब कि अब 15 अगस्त कल है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सब वैसे ही बैठा है, ना हलवाई आकर बैठा बुनिया छानने के लिए, ना कुछ हुआ है। बोली क्या हो रहा है भाई, कुछ समझिए नहीं आ रहा है हमको। रात भर खटवाया है हमसे, रात भर, मानिएगा नहीं आप बात को, रात भर खटवाया, दिन में उतने खटवाया है। हम बोले कि ये लोग हमको पढ़ा, हम ये लोग को पढ़ा रहे कि ये लोग हमको पढ़ा रहा है, कुछ समझिए नहीं आ रहा है। मत पूछिए, बहुत तकलीफ है टीचर बनने में, इसलिए कहते हैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाइए। ये सब टीचर के झमेला में नहीं पढ़ना है, ठीक ना। बड़ी कष्ट होता है, क्या समझिएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेमी है तथा ऊंचाई इतना मीटर है। अरे बाप, सेमी और मीटर में दे दिया है, बस यहीं पर बच्चा गड़बड़ा जाएगा, लगा देगा सीधा फार्मूला। क्वेश्चन तो आसान है, लगा देगा सीधा फार्मूला, पता नहीं चलेगा कि सर एगो सेमी में दिया था, एगो मीटर में दिया था। तो एक पहले एक के मात्रक में कर लेना है, सबको सेंटीमीटर में कर लो चाहे मीटर में कर लो। कह रहा है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेमी है। एक बेलनाकार स्तंभ है, स्तंभ समझते हैं ना, ठीक है। मान लीजिए खंभा, जिसपे आज 15 अगस्त था ना, तो लोहा का खंभा में बहुत आदमी लोहा का खंभा रहता है, उस पर क्या झंडा फहराया जाता है, तो मान लीजिए वही। तो एक बेलनाकार स्तंभ है, क्या है, बेलनाकार स्तंभ। चलिए एकदम 15 अगस्त वाला क्वेश्चन नहीं, एक बेलनाकार स्तंभ है, स्तंभ है, ठीक। सर ये बेलनाकार स्तंभ का जो व्यास है वो 50 सेमी है, व्यास कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है सर। सर व्यास 50 सेंटीमीटर दे दिया, और जो हमारा, एक मिनट, जो हमारा ऊंचाई है, चलिए जो हमारा ऊंचाई है, सर ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर। कितना दिया है सर, 3.5 मीटर हमारा ऊंचाई दे दिया है, ठीक है सर। 3.5 मीटर ऊंचाई है, व्यास दे दिया है। कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर कराने में, 1 मीटर, मान लीजिए कि 15 अगस्त है, ठीक। अब 15 अगस्त है तो निकाले खंबा भाई, अब जिसपे झंडा फहरेगा, झंडा खंबा निकाले, और खंबा निकाले। अब मान लीजिए इसमें पेंट करना है, एकदम रिलेट हो रहा है मेरे यहाँ से। अभी हम गए थे ना घर पे, तो बांस जो होता है उसमें पेपर साटना था, तो पेपर मिल ही नहीं रहा था, पूरा गांव छान मारे नहीं मिला। मार्केट में जाना, ऑफलाइन सेंटर मेरा गांव में है, तो मार्केट में जाना, फिर उसी दिन शाम को 14 अगस्त को शाम को मार्केट में कैसे जाए भाई, फिर लाकर अभी बहुत काम भी करना है। तो बात में होने लगा कि नहीं, इसको पेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, केसरिया उजला हरा। तो फिर बोले कि नहीं पेंट तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा हाई फाई, थोड़ा अच्छा रहना चाहिए ना जी, पेंट कैसे कर दे। तो हम बोले कि अच्छा रुको, पूरा गांव घूमे, पूरा गांव घूमे, हमसे तो नहीं मिला। फिर बच्चा लोग बोला कि देखिए इसके यहाँ दुकान पे मिलेगा, एक स्टूडेंट ही है, उसी का दुकान था, तो बोला कि सर ये मेरे दुकान पे तो मिल जाएगा, शायद होगा। एक मिनट बुझाइए। हेलो, उसी टाइम किए थे, ठीक है, क्लास ले रहे हैं। बहन का कॉल आ रहा है, रक्षाबंधन भी दिया तब वो बहन का कॉल आ रहा है, बड़ी खेल है। अब यो पैसा लेगी। चलिए, तो एकदम वही सिचुएशन बन रहा है। तो एक दोस्त बोल रहे हैं कि एक बच्चा था, उसी के दुकान पे था, तो ले वो कराया, उसके बाद हुआ सब। चलिए, कह रहा 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में कितना रुपया लग रहा है बाबू, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में लग रहा है 12.50 रुपया, 12.50 रुपया, ये इतना लग रहा है जी, हाँ 12.50 रुपया। तो कहिए कि पूरा पेंट कराने में कितना लगेगा, पूरा बांस पेंट कराने में। तो पूरा बांस पेंट कराना है हमको, तो इसका 1 मिनट कह रहा है कि दर से स्तंभ के
वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का अवयव ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ, इसके ऊपर और इसके इधर पेंट नहीं करना है, सिर्फ वक्र पृष्ठ। मान लीजिए ये बांस है, खंबा है, ठीक, तो सिर्फ ये पेंट करना है, ना कि ये और ये पेंट नहीं करना है, सिर्फ वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सारे को हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, मीटर में चेंज। ये तो मीटर में ही है, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 50/100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, यानी सर ये 0.5 मीटर आ गया। कितना आ गया, 0.5 मीटर आ गया। सर अब कर लीजिए, अब कहेंगे क्या, स्तंभ। स्तंभ, एक बार जी स्पेलिंग देख लेने दीजिए स्तंभ का, सही है ना, नहीं तो मेरा थोड़ा स्पेलिंग गलती हो जाता है, बचवा लोग बोलेगा सर को स्पेलिंग लिखना नहीं आता। स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बाबू स्तंभ जो होगा, जो अगर जो खंबा है तो खंबा बेलनेकार होगा। मान लीजिए आपके यहाँ झंडा फहराया गया होगा बांस पे, तो बांस क्या होगा, बेलनेकार ना होगा जी, बेलनाकार। तो क्या हो जाएगा, 2πr/h। अभी पढ़े थे तुरंत, पहला लेक्चर में भी पढ़ाए हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ाए थे, समझ में आया ना, तो सब याद रखिए, समझ में आया ना, ठीक है सर। 2πr/h, एक मिनट, ठीक है सर, लगा दीजिए फॉर्मूला सर, सब सेंटीमीटर में बदला हुआ है ना जी, ठीक है। 2 इंटू क्या कह रहा है, 2 इंटू 22/7 कर देंगे, 22/7 गुना आर। सर ये व्यास हमको दिया है 0.5 मीटर, व्यास दिया था 0.5 मीटर, ठीक है। तो हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि सर व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास हमको दिया है 0.5 मीटर, तो त्रिज्या कैसे निकल जाएगा, सर इसको दूर से भगवा दे दीजिए ना, तो बोलेंगे ठीक है दे दो भाई, तो लगभग हो जाएगा 0.25 मीटर, यही ना होगा जी, 0.25, 25 नहीं बोलना चाहिए भाई, 0.25, तो 0.25 इंटू ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मीटर में दिया है 3.5 मीटर, ठीक है सर। इसको इससे कटा देंगे, 0.5 बार में कट जाएगा, ठीक है, बतवा तो सही बोले सर। इसको इससे गुना कर दो जी, 44 हो जाएगा, अगुना 0.25 को गुना करना है 0.5 से, तो कर लीजिए, करेंगे तो सर 0.25 को 0.5 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा आपके पास 0.125, कितना आ जाएगा 0.125, एक बार कर देख लीजिए, 0.25 गुना 0.5, 25 का 5 हाथ में 2, 5 का 5 10 11 12 का 2 हाथ में 1, और 0 1 हो जाएगा, आपके पास 0 0 0 हो जाएगा, 5 2 1 0 हो जाएगा, 3 अंक बाद, हाँ वही बताए थे आपको पास, 44 गुना 0.125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 गुना 0.125, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है सर। और फिर जब इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 5.5, लगभग क्या आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया सर। यानी कि इसका पूरा स्तंभ को पेंट करने में, पूरा स्तंभ का क्षेत्रफल क्या है 5.5 मीटर स्क्वायर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना लगता है। अब चूंकि क्या यहां लिख दीजिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगता है 12.50 रुपया, 1 मिनट रुपया लगता है। इंक खत्म हो गया जी, इंकवा कहाँ है, 1 मिनट आगे कीजिए आप लोग, तो खत्म वाला है, बड़ा दुविधा में पड़ गए जी, इंक नहीं है क्या, 1 मिनट जल्दी से आप लोग पहले इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, हम तुरंत इंक लेकर आते हैं, जल्दी सॉल्व कीजिए तो आगे। चलिए इंक मिल गया, आप लोग क्या कीजिए जल्दी से इसको पहले सॉल्व कीजिए, चले गए थे घर, नहीं सब इधर उधर रख दिए थे, आप पता नहीं किधर किधर रख दिए थे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या करा, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना रुपया लग रहा है, तो अब सिंपल, ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया सर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 12.50 रुपया लग रहा है, तो 5 मीटर 5 स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा, तो कैसे निकालिएगा, जल्दी निकालिए, 5 क्लास का है सर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना लग रहा है, मान लीजिए एक आम का दाम इतना है, तो इतना आम का दाम कितना होगा जी, इसको इससे गुना कर देंगे। यस सर, बात तो आप सही बोले, चलिए जल्दी जल्दी गुना कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी गुना कीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। चलिए जी, चलिए क्या कीजिएगा, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है,
बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, पढ़ाई ही सबसे ज्यादा जरूरी है बाबू, समझे ना। चलिए सर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना लगता है, अतः क्या कर सकते हैं, 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में क्या लगेगा, 12.50 गुना क्या कर देंगे, 12.50 गुना 5.5। तो सर इसको जब आप इससे क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास 68.75। सबका इतना आया था, जिसका जिसका इतना आ गया था खुश हो जाइए कि हाँ भाई चलो इतना तो बना दिए, इतना मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब सर पूरा स्तंभ को पेंट कराने में इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी इतना रुपया लगेगा। पूरा स्तंभ को पेंट कराने में 68.75 रुपया लगेगा। चलो ठीक है, आई होप आप सभी लोग क्या कर गए होंगे, इसको भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या था, एक स्तंभ है, एक स्तंभ का लंबाई दिया हुआ है, सर इसका व्यास दिया हुआ था और कह रहा था इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने में कितना पैसा लगेगा बताइए, जब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में इतना रुपया लगता है। तो हम बोले ठीक है भाई, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, तो 2πr/h सबको पहले मीटर में चेंज कर दिए और आ गया हमारे पास 5.5 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में इतना लगता है, वहां लिखा हुआ है 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर पेंट करने में, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना रुपया लगता है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा, 12.50 गुना 5.5 गुना 68.575 कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया ना। तो होप आप सभी लोग इसको भी क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे, ये पूरा पेंट करने में इतना पैसा हमको लग गया। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जल्दी नोट कीजिए। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन। ठीक, खाली नोटे नहीं करना है, उसको रिवीजन भी करना है घर पे, समझ में आया ना। इन्हें के बैठे हैं, बहुत बच्चा तो होगा वो नोटों नहीं कर रहा होगा, कहा नोट शोट करेंगे झूठ मूठ का सर, ये सब मेरे कौन काम आने वाला है, ये सब इससे अच्छा कि ईंटा ढोलेंगे हम, 2 बोरा ढोलेंगे तो मिलेगा दिहाड़ी 300 रुपया महीना, सॉरी दिन में। आपको महीने दिन में कौन देगा 300 दिहाड़ी आप लोगों को, बोले है वो नहीं देंगे, इसलिए बोलते हैं पढ़ लो। 300 रुपया कमाने से अच्छा है, 300 रुपया डेली कमाओगे तो महीना में कहो कितना कमाओगे, 9,000 रुपया। अब पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी पकड़ोगे तो महीना में 1.5-2 लाख रुपया कमाओगे, तो बोले हाँ भाई पैसा वाला है, समझ में है ना। तो पैसा वाला, अब तो आजकल 9-10 हजार का वैल्यू क्या रह गया है, आजकल तो 9-10 हजार कोई भी कमाता है। जब तक महीना का 60-70 हजार से ऊपर नहीं कमाओगे तब वो नौकरी कौन काम का। ठीक, तो बढ़िया से पढ़ लिख कर अपना नौकरी नहीं करना तो अपना बिजनेसो खड़ा कर सकते हो। बिजनेसो बनाने में पैसा लगता है तो ये है, और साथ में दिमागो लगता है, तो दिमाग रहेगा ना आप लोग के पास। दिमाग तो आप लोग का इतना छोटा है, हम बताए ही हैं, एक मानव का दिमाग है, ये देखिए देख लीजिए आप लोग भी, मान लीजिए आपका मुंह है, ठीक, दिमाग यहाँ रहता है ना जी, बोले हाँ सर दिमाग तो सही बोला आप, यहाँ रहता है और बड़ा बन गया दिमाग, इतना बड़ा दिमाग होता है, लेकिन आप लोग का कितना बड़ा है, एकदम इतना बड़ा, इसके अंदर इतना बड़ा है, ठीक, इतना बड़ा दिमाग रहता है, लेकिन आप लोग का इतने बड़ा है अभी, ठीक। तो इसको अभी बड़ा करना है, तो जब तक इसको बड़ा नहीं कीजिएगा तब तक बड़ा पैसा नहीं कमाइएगा, इसको बड़ा कर लीजिए। पैसा खातिर कुछ भी कर देगा ये लोग, इसलिए बोल रहे हैं पैसे का लालच देकर कम से कम पैसे के लालच के लिए कर दो यार, पढ़ लो, ठीक। सिंपल मेथड, सिंपल चीज बता रहे हैं आपको, क्या करने, सेल्फ स्टडी करने, सब खुद से पढ़िएगा तो ज्यादा समझिएगा। टीचर 20% देगा, आपको 80% देना है, ठीक है। चलिए सर ज्यादा मत बोलिए सर, समझाइए चुपचाप क्वेश्चन को, हम लोग कर लेंगे। हाँ भाई समझा देते हैं। चलिए, कह रहा एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। एक लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक, एक बेलन है, वही बेलना जिससे आपकी मम्मी आपको मारते रहती है, ना पढ़ बेरे मुआना आउ तो तुरंत मारा भी है उस मुँह भो सके, ऐसे ही नो जी। मम्मी क्या बोलती है, ना पढ़ बेरे मुआना मुआना, कहा मार एक बेलना ही है बस, बेलना लेके दौड़े, इसलिए बोल रहे हैं पढ़ लीजिए, मम्मी का बार से बचिए। कह रहा एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। इसका एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बार दे दिया है, हाँ जी, तो दिया है, क्या दिया है बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
सर कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। हाँ सर, बात तो सही बोले कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इस बेलन की आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर स्क्वायर है। इसका आधार का त्रिज्या क्या, आधा त्रिज्या कितना है 0.7 जी, एक मिनट देखने दो तो कितना है 0.7 मीटर है। तो क्या दिया है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, सर कह रहा है कि आधार की त्रिज्या जो है ना वो है 0.7 मीटर। ठीक है, कह रहा है तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस बेलन का ऊंचाई कितना होगा ये बताइए। ये सर क्या पूछ दिया हमको, तो एच पूछ दिया है कि आखिर ऊंचाई होगा कितना। तो इसको कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, कैसे होगा, बहुत ईजी है। देखिए कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 2πr(h) होता है सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यही हमको कितना दिया है, 4.4 मीटर स्क्वायर दिया है। ये सर बात तो सही बोले, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 2πr(h) और यही हमको कितना दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर दिया है। तो सर 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या लिख सकते हैं 22/7। सर त्रिज्या अभी दिया हुआ था 0.7 इंटू एच, ऊंचाई तो हमको निकालना है, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई दे देंगे 4.4 मीटर स्क्वायर। अब एच को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको उधर ठेल देंगे। बात तो सही बोले सर, उधर ठेल कैसे देंगे सर, अच्छा ठीक है, इसको इससे घटाइए 0.1 बार में कट जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए तो 44 गुना 0.1 गुना एच बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। यस सर, इसको कैसे निकालेंगे सर, पहले एक काम कीजिए, एच निकालना है तो ये 4.4 मीटर स्क्वायर अब बटे 44 गुना 0.1। सर 44 को किससे गुना करना है 0.1 से। सर इसको इधर कैसे लाए, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ गया, तो इसको इससे गुना कीजिए सर, ये 4 गुना 0 4 ये आ जाएगा आपके पास बाबू लगभग h का मान क्या आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। अभी मत लिखिए, रहने दीजिए, नहीं तो बार बार इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4.4। यस सर, इसको क्या कर देंगे हम लोग, कटा देंगे, इधर 0 2 चाहे ना, तो बात वही है, इसको इससे कटा दीजिए तो सर ये एक बार में कट जाता है, h बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। यानी सर ऊंचाई कितना आ गया 1 मीटर आ गया। ऊंचाई कितना आ गया सर 1 मीटर आ गया। एक मिनट देख लेने दीजिए, सही है ना, हाँ यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब बहुत बच्चा को यहाँ कंफ्यूजन होगा, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे ना उन्हीं को पता चला होगा सर क्या कंफ्यूजन है। जो बच्चे रट्टू टुटा की तरह सर छाप रहे हैं, हम भी छाप देते हैं। का जी तुमको क्या लगता है हम छापते हैं, देखो भरम निकाल दो अपने दिमाग से, समझ में आया ना, छाप न रहे पढ़ा रहे, तुम छाप रहे हो, इंजाम हम पे मत लगाइए, सर छाप रहे हैं। कैसे तुम लोग निर्लज आदमी सोच लेता होगा कि सर छाप रहे हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया कि सर छाप रहे हैं, हम भी लोग छाप देते हैं, छाप रहे हैं ना बाबू, बढ़िया मटेरियल हो तो पढ़ चुपचाप। देखो यहाँ पर जिसको ना नहीं समझ आया इधर देखो। अब बहुत बच्चा सोचेगा सर आप अभी यहाँ मीटर स्क्वायर लिख रहे थे, मिटा दिए, आप छाप रहे हैं क्या, वहां देखे होंगे सर नहीं लिखा तो मिटा। पहले तो मेरे पास बुकों ने है, समझ में आया ना, हम पीडीएफ से पढ़ाते हैं। चलो इधर देखो, क्यों सर मीटर स्क्वायर मिटा दिए, अब समझदार आदमी समझ गया होगा। एक बात बताओ, ये 44 किस चीज क्या था सर, ये 44 सर ये 2 पाई की जगह पाए, सर आर क्या था, आर सर था मीटर में, आर किस चीज में था बाबू, मीटर में था। ठीक है, ऊंचाई भी किस चीज में आता, मीटर में आता। हाँ सर बतवा तो सही बोले, तो यहाँ मीटर और ये भी मीटर रहता, ये दोनों क्या रहता, अगर जो हम इसको लिखेंगे तो 0.1 मीटर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिखिए, इसको लिखेंगे तो 0.7 मीटर लिखेंगे, और h को भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे h मीटर लिखेंगे। समझ में आया ना, ये दोनों को मीटर लिखेंगे, तो जब मीटर और मीटर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम में मीटर स्क्वायर ना हो जाएगा जी। यहाँ तो मीटर स्क्वायर ठीक था, ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर भी कट कर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया ना, इसलिए हमसे ज्यादा पंगा नहीं, ठीक समझे ना, नहीं समझ में आया तो समझ भी नहीं पाइएगा, प्रैक्टिस करते ना, घर पे आ कहते हैं सर समझिए नहीं आ रहा है, घर पे बनाइएगा तब ना समझ आएगा क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर आप सोचते हैं कि घर पे गए, यहाँ बनाए, घर पे कॉपी रख दिए और फिर सुबह कॉपी किताब उठाए और फिर बैठ गए क्लास करने, बस इतने आप लोग का। तो घर पे जो बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे उनको बुझा रहा, हाँ बताओ तो सही है सर, बताए क्या झूठ मूठ कहे, तो आसान चीज था, बताने का चीज भी नहीं था, इसलिए हम यहाँ मिटा दिए। फिर सोचे कि नहीं बच्चों सबको बता देते हैं, बहुत लोग को नहीं आता होगा।
समझे? हाँ सर, समझ तो गए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया ना? अच्छा, प्यास का पता क्यों लग रहा है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिए ना? 7 करवाए कि नहीं जी? अच्छा सर, 6 से करवाए थे, अभी 7 कहाँ करवाए? अच्छा, 7 करवाना है नहीं? चलिए 7 की तरफ चलिए, अभी तो 6 से करवाए हैं। आपको कौन सा करवाए हम? 4 करवाए, 5 करवाए, 6 करवाए, अब क्या करवाएंगे? 7। हाँ सर, 7 करवाइए। हमको लगा 8 करवाना है। चलिए 7 की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, जरा देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी वृत्तीय कुएं का आंतरिक व्यास इतना है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 40 मीटर स्क्वायर 40 मीटर प्रति स्क्वायर के दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। एक वृत्ताकार कुआं है बाबू। क्या है? कुआं। सर कुआं है, हाँ बाबू कुआं है। देखिए कुआं हम बनाते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया? एक कुआं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या बन गया हमारे पास? एक, मान लीजिए कुआं है। कह रहा है एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर। अब कुआं होगा तो इसका कुछ चौड़ाई होगा ना जी। कुआं एकदम पेपर जैसा नहीं होता है। अब देखिए कुआं होता है, तो कुआं को जब खोदा जाता है तो इसके अंदर, जैसे कि ये दीवार है, तो ये कुआं होगा। नॉर्मल कुआं क्या होगा? ये होगा। एक मिनट, सर ये कुआं होगा। ये क्या होगा? ये मान लीजिए ईंट है, ये क्या है? ईंट है। ये इसका चौड़ाई है, क्या है कुआं का? चौड़ाई। ये ईंट लगा हुआ होगा, समझ लीजिए। हाँ 10 मिनट। चलिए, ये क्या लगा होगा? ईंट लगा हुआ होगा, मतलब ये चौड़ाई है जी कुआं का। समझ नहीं रहे आप लोग चौड़ाई क्या होता है? यस सर, समझ तो रहे। मतलब अगर जो आप कुआं को देखिएगा, अब मान लीजिए ऊपर का व्यू लगाते हैं। कहाँ का व्यू? ये सर ऊपर वाला व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं कुआं को। तो ये सब क्या है? चौड़ाई है, दीवार है। कुआं पे बहुत आदमी बैठता भी है, तो यही दीवार पे क्या होता है? बैठता है। और ये अंदर कुआं रहता है, यहाँ रस्सी उस्सी लगा रहता है। ठीक है सर, यहाँ 2 ऐसे लगा रहता है हैंडल, यहाँ पर आपका पुल्ली लगा हुआ रहता है। पुल्ली से आप लोग क्या खींचते हैं? पानी को खींचते हैं सर, बहुत मजा आता है सर। देखिएगा, पानी के साथ आप भी मत चले जाइएगा अंदर, पता चला बबुआ लोग अंदर चलेंगे। तो कुआं को जब देखिएगा तो इसका आंतरिक व्यास दिया है, मतलब अंदर एक होता है। देखिए अगर जो हम बोले ये लंबाई और ये लंबाई, दोनों में क्या होगा? अंतर होगा बाबू। ये लंबाई छोटा होगा, ये लंबाई बड़ा होगा। तो कह रहा है इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है। आंतरिक व्यास यानी सर अंदर वाला व्यास। क्या? अंदर वाला व्यास दिया हुआ है सर। यस सर, अंदर वाला व्यास दिया है। कह रहा है कि इसका आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। ठीक है सर, आंतरिक व्यास कितना दिया है? 3.5 मीटर दिया हुआ है, कह रहा है। और 10 मीटर गहरा है ये, मतलब वही ऊंचाई ही दिया है। गहराई मतलब क्या? ये 10 मीटर क्या है? गहरा है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहला चीज क्या ज्ञात करना है? देखिए 2 चीज ज्ञात करना है, तो इसमें पहला चीज पे आते हैं। पहला चीज क्या कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला में कह रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? मतलब अंदर का क्षेत्रफल। ठीक है, और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता तो बाहर का करते, लेकिन हमको क्या करना है? अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अंदर के लिए अंदर का ही त्रिज्या लेंगे, और अंदर का त्रिज्या हमको दिया हुआ है, मतलब व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालेंगे। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर? 2πr/h। यस सर। सर 2 इंटू पाई मतलब 22/7 गुना आर क्या है सर? ये क्या दिया है हमको? व्यास। हमको क्या दिया है? व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है बाबू? 3.5 मीटर सर व्यास दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या, तो आप बोलिएगा सर त्रिज्या 3.5/2 कर दीजिए, इतना मीटर क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। यस सर, ये त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या की जगह लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? 3.2/5। आप चाहें तो पहले 3.5/2। आप चाहें तो पहले भाग करके पॉइंट में सीधा लिख सकते हैं, हम पहले लिख दिए। ठीक है सर, और गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है। देखिए इसको इससे कटाइएगा तो कितना बार में सर? 11 बार में कट जाएगा। 11 बार में ना जी? हाँ 11 बार में कट जाएगा सर। और क्या कटा सकते हैं? इससे को इससे कटाइएगा तो 0.5 बार में कट जाएगा।
तो आपके पास लगभग ये आ जाएगा हमारे पास 11 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये 22 गुना 0.5 गुना 10, 10 को इससे गुना कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 220 गुना 0.5, 220 को 0.5 से क्या कर देंगे, फिर दोबारा गुना कर देंगे। 1 मिनट रुक जाइए। यस सर, 220 को 0.5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 220 को 0.5 से गुना कर देंगे तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा 110। क्या आ जाएगा, 110 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मैं देख लूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बोलेगा अंडर सर गलती करवा दिए, क्या करते हैं 0.5 से गुना करना है ना। हाँ 110 सही आपका आंसर। क्या 110 मीटर स्क्वायर। यानी सर ये इसका क्या हो गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आंसर तो ये हो गया। इसी का दूसरा भाग भी है बाबू। क्या है, दूसरा भाग भी कह रहा है। पहला भाग क्या रहा था कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए। 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। आर त्रिज्या था सर, व्यास हमको इतना दिया था तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, 3.5/2 कर देंगे। सीधा लिख दिए हम, सीधा पॉइंट में भी लिख सकते थे करके। अब गुना ऊंचाई तो हमको 10 दिया हुआ है, सॉल्व किए 110 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब कह रहा है कि दूसरा कह रहा है 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करिए। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर कराने पर कितना लगता है, 40 रुपया लगता है। क्या कराने पर, 40 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर कराने पर 40 रुपया लगता है। क्या कराने पर, तो सर प्लास्टर कराने पर सर 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर कराते हैं ना तो 40 रुपया लगता है। अब पूरा कुआं को प्लास्टर कराना है, वक्र पृष्ठ पर कुआं को वक्र पृष्ठ पर क्या करना है, प्लास्टर कराना है। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए सर, इसके वक्र पृष्ठ पर क्या करना है, हमको प्लास्टर कराना है। वक्र पृष्ठ यानी सर सिर्फ जैसे कि ये मान लीजिए कुआं है, ये कुआं है मान लीजिए, तो यहां से खींचेंगे तो सिर्फ इस पे प्लास्टर कराना है। ठीक, अंदर से, किससे, अंदर से प्लास्टर कराना है। कुआं है तो अंदर से प्लास्टर कराना है। सिर्फ नीचे नहीं कराना है, ऊपर तो खुला ही रहता है तो ऊपर क्या करवाइएगा, नीचे नहीं कराना है। सिर्फ साइड ये पूरा क्या है, ये सब में पूरे में क्या कराना है, प्लास्टर कराना है। सिर्फ ये नीचे में नहीं कराना है, और ऊपर में तो खुला ही रहता है तो ऊपर में क्या ही करवाएंगे। तो सर 1 मीटर स्क्वायर के दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लास्टर कराने का प्रयास कीजिए। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपया लगता है, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 110 ही ना जी, 110 मीटर स्क्वायर पर कराने पर कितना लगेगा। तो आप बोलेगा सर 110 गुना 40 कर दीजिए, उतने रुपया लगेगा। तो 110 को जब 40 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे, तो आपका लगभग आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4400। क्या आ जाएगा, 4400 रुपया। अतः हम कह सकते हैं, अतः कुएं को प्लास्टर कराने में 4400 रुपया लगेगा। हाँ सर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा सर आंसर का ANSWER पूरा लिख दीजिए सब। चलिए, कोई क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि एक कुआं है, कुआं का आंतरिक मतलब कि कुआं का क्या दिया हुआ था आपका, कुआं का 1 मिनट क्या दिया हुआ था, कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ था, अंदर का व्यास दिया हुआ था 3.5 मीटर, और ऊंचाई दिया हुआ था 10 मीटर। तो सर इसका आंतरिक व्यास यानी अंदर का व्यास, अभी अंदर का व्यास क्या होता है पता चल गया आपको, ये अंदर का व्यास है, पूरा बाहर का व्यास तो पूरा हो जाएगा, समझ में आया ना। ठीक है सर, आंतरिक व्यास कितना है, 3.5 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3.5/2 कर देंगे। तो कह रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो निकाल दिए 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 3.5/2 गुना एच किए तो 110 मीटर स्क्वायर लग गया। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में 40 रुपया लगता है, तो इसके वक्र पृष्ठीय 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर कराने पर 40 रुपया लगता है। ठीक है, तो सर पूरा जो अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पर प्लास्टर कराने का कितना लगेगा, तो पूरा अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल भी किया 110 मीटर स्क्वायर। तो जब 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपया लगता है तो 110 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा सर, 110 गुना 40 कर दिए, 4400 रुपया लग जाएगा। अतः कुएं को प्लास्टर कराने में इतना रुपया लगेगा। समझ में आया ना, आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हेलो अमन, क्या बोल रहा है, मतलब ग्रुप में आ ही नहीं पा रहा तुम्हारे पास।
अच्छा रुक जा, तुमको एक बार हटा कर फिर से ऐड करते हैं, ठीक। अच्छा रुक जा। हाँ। अच्छा तो कितने दिन के लिए छुट्टी में है? कब डेट कर गई? ओ, तब तो छुट्टी मारेगा कितना दिन जी? अच्छा, ट्राई करना, ज़्यादा absent नहीं करने का, नहीं तो फिर इधर प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, इधर एक दो दिन नहीं होगा। वो ट्रांसफार्मर खुल गया है पूरा, तो कल लगेगा। परसों से फिर होने लगेगा पढ़ाई अच्छे से। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन कल टेस्ट है बायोलॉजी का। ठीक। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। थोड़ा एक स्टूडेंट का कॉल आ गया था, वो हमको बोल रहा था कि सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब कि उसके पास नोट्स नहीं जा रहा था। तो देखिए, जितने भी बच्चे हैं जिनको नोट्स चाहिए, सिर्फ मैथ का नहीं और सारे सब्जेक्ट का, मैं और सारे सब्जेक्ट भी चालू करूँगा थोड़ा दिन में। लेकिन जितने भी सारे हैं 9th के हैं या 10th के हैं, तो और सब सब्जेक्ट का नोट्स आपको चाहिए, तो हमारा जो नंबर है 91 42 45 78 96, आप लोग इस पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स सारा मिल जाएगा। मैसेज कर दीजिएगा, हम ग्रुप में जोड़ देंगे, उसके बाद से वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। वहाँ से नोट्स हमेशा अपडेट रहता है, सारा सब्जेक्ट का नोट्स जाते रहता है, ठीक। तो मैसेज कर सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा। बढ़िया। टॉपर का हैंड्स नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। करवा चुके हैं, करवा भी देंगे, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं, 4 क्वेश्चन किए हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, अच्छे तरीके से, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। और बहुत बच्चे चाह रहे हैं सर ये, अच्छा हाँ, सर से पढ़ते भी थे ना हम लोग, 6-7 दिन छोड़ दिए तो सर से पढ़ते भी ना थे हम लोग, तो क्या लगता था नहीं लौटेंगे? हाँ, जलवा है हमारा, जलवा, समझे ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप लोग नोट किए होंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा घर पे, जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिएगा। इसको कम से कम 2 बार 3 बार घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा बाबू, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा खुद से नहीं बनेगा क्वेश्चन, मैं सीधा कह रहा हूँ। मैं तो अब आपको स्पून फीडिंग, मतलब कि आपको चम्मच से तो खिला नहीं सकता, ठीक। आप लोग बड़े हो गए, 9th और 10th सीनियर क्लास होता है, ठीक, स्कूल का। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सर हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। कुछ दिन में आप लोग 10th में चले जाइएगा, तो उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना रिवाइज कीजिएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सब 10th में काम नहीं आएगा, ये चीज, ये जो मैं चैप्टर पढ़ाया इसलिए क्योंकि 10th में काम आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पहले वीडियो को आप लोग एक प्रॉमिस कीजिए आज मेरे साथ कि आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यू नहीं ज्यादा जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो। तो सभी लोग घर पे जाएंगे, जो भी बच्चे मेरे ऑफलाइन वाले हैं और जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सभी लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितना जितना हो सके अपने फैमिली मेंबर के बीच, अपने दोस्तों के बीच, कि भाई यहाँ क्लास चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं आकर मैथ का बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत टीचर हैं पढ़ाने वाले, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन मेरे को जितना होता है मैं उतना अपना 100% देने का आपको ट्राई करता हूँ, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर के बीच, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।